हेलो, डॉक्टर हसन तौहीद नाम है मेरा। न्यूरो साइंटिस्ट हूँ मैं, और बहुत से लोग आप में से मुझसे वाकिफ़ हैं, लेकिन बहुत से मुझसे नहीं वाकिफ़ हैं। तो जो नहीं वाकिफ़ हैं उनके लिए आज ये वीडियो मैंने तैयार की है, और आज हम बात करेंगे एक बहुत अहम मौजू के बारे में। ऐसा मौजू जो अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं, और आप लोग भी एक दूसरे से सवाल करते हैं कि क्या मकसद है ज़िंदगी का, क्या है मकसद हयात, क्यों पैदा किया गया है हमें, इंसान को क्यों पैदा किया गया है। मकसद हयात को मालूम करने के लिए बहुत से फ़िलासफ़र्स, बहुत से साइंटिस्ट, बहुत से तारीख़दान गुज़रे हैं दुनिया में, जिन्होंने मुख्तलिफ़ बातें की हैं और मुख्तलिफ़ हिकमत की बातें हम तक पहुँचाई हैं। तो उनमें से कुछ बातें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, और आप लोग वो बातें पहले से जानते हैं, लिहाजा ये एक तरह का रिमाइंडर है जो आपको मज़ीद पुख्ता करेगा उन बातों में जो आप पहले से जानते हैं। सबसे पहली बात, आप कैसे जानेंगे ये बात कि आपको किस मकसद के लिए पैदा किया गया है। उसके लिए आपको डिस्कवर करना पड़ेगा, आपको तहकीक करनी पड़ेगी, ढूंढना पड़ेगा कि आपको क्या चीज़ पसंद है, क्योंकि आप अपनी सेल्फ डिस्कवरी, अपनी मकसद का अपनी हयात का मकसद नहीं दरियाफ़्त कर सकते अगर आप ना मालूम कर सके कि आपको क्यों पैदा किया गया। अब बात यह है कि आप, जैसे मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि मुझे ये पढ़ाना पसंद है, ये बोलना पसंद है, लोगों की हेल्प इस तरीके से करना पसंद है। आपको ऐसा क्या चीज़ पसंद है? क्या आपको पसंद है लिखना? तो हो सकता है आप लिखने के लिए पैदा किए गए हो। क्या आपको भी मेरी तरह बोलना पसंद है? हो सकता है आप बोलने के लिए पैदा किए गए हो। हर इंसान डॉक्टर या इंजीनियर नहीं हो सकता। हमारे ख़ासकर उर्दू बोलने वाले जो नाजरीन हैं जो सुन रहे हैं, या हिंदी समझने वाले नाजरीन जो सुन रहे हैं मेरी बात, उन सब को ये बात मालूम है कि जिस कल्चर से वो लोग आते हैं वहाँ पर ये बहुत एम्फेसिस किया जाता है इस बात पे कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, या मेरा बच्चा इंजीनियर बने, या मैं डॉक्टर बन जाऊँ या इंजीनियर बन जाऊँ, या मैक्सिमम मैं कोई MBA कर लूँ या CA कर लूँ। भाई 3-4 फील्ड नहीं है दुनिया में कुछ 900 से ऊपर प्रोफेशंस दरियाफ्त हो चुके हैं जिनके बारे में लोगों ने लिखा है। बल्कि मैं एक वीडियो सुन रहा था, बड़ी ज़बरदस्त, एक बड़े मशहूर स्पीकर हैं कासिम अली शाह, उनकी वीडियो में मैंने सुना कि 952 कोई प्रोफेशंस हैं। तो इतने सारे प्रोफेशंस हैं, उनमें से आप चुन सकते हैं अपनी मर्ज़ी का प्रोफेशन। ज़रूरी नहीं है कि आप वही करें, वही भेड़ चाल चलें जो सारी दुनिया कर रही है। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना। आप अच्छे शेफ़ भी हो सकते हैं, आप शेफ़ बने, आप बहुत अच्छे कंपेयर हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे फोटोग्राफर हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे पेंटर हो सकते हैं। जो चीज़ आपको पसंद है आप डिस्कवर करें, उसको मालूम करें अपने बारे में कि मुझे क्या चीज़ पसंद है, उस पर मेहनत करें। और नेचुरली आपको उसमें कम मेहनत करना पड़ेगी बाकी लोगों के मुकाबले में, क्योंकि आपके अंदर उसमें ऑटोमेटिकली टैलेंट मौजूद होगा। तो आप जब ये काम करेंगे, बार बार वही काम करेंगे जिसके लिए आपको पैदा किया गया है, आप इसे अपना प्रोफेशन बना लेंगे। आपको इसको अपना प्रोफेशन बनाना चाहिए, क्योंकि अगर आप सोचिए, सिर्फ इस बात को सोचिए कि अगर सारी दुनिया डॉक्टर और इंजीनियर बन जाए तो दुनिया का निज़ाम ख़राब हो जाएगा। ये दुनिया इस लिहाज से नहीं बनाई गई है। हर इंसान को मुख्तलिफ प्रोफेशन दिया गया है, हर इंसान को किसी ख़ास मकसद के लिए भेजा गया है। उसको उस मकसद में अपने आप को दरियाफ़्त करना है और उसमें मेहनत करनी है, और उसको अपना प्रोफेशन बनाना चाहिए। बहुत बड़े फ़िलासफ़र, आप लोग काफ़ी लोग इसमें वाकिफ़ होंगे, आप इशफ़ाक़ अहमद साहब से। इशफ़ाक़ अहमद साहब एक बहुत बड़ा नाम है बर सग़ीर का। इशफ़ाक़ अहमद साहब ये कहते थे कि लकड़हारा जो है, कि जिस तरह का स्टेटमेंट है उनका, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, मैं आपको सिर्फ उसका एक ख़ुलासा बता रहा हूँ कि उनकी बात का मकसद क्या था। कि लकड़हारा जो है उसकी इबादत लकड़ी काटना है। एक उस्ताद जो है उसकी इबादत उसका पढ़ाना है। एक मज़दूर, उसकी मज़दूरी उसकी इबादत है। तो आप जिस चीज़ के लिए पैदा किए गए होते हैं वही आपका मकसद होता है, उसके लिए खुदा ने आपको पैदा किया होता है, तो आप एक तरह से इबादत का हक़ अदा कर रहे होते हैं। ये भी एक तरह की इबादत है। इसको इस तरीके से सोचिए, आप अपने पैशन को दरियाफ़्त करें और उसको प्रोफेशन बनाइए। आप उसी में कामयाब होंगे, उसी में एक्सेल करेंगे, उसी में आप पैसा कमा सकते हैं। लोग अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती के साथ, लोग पैसा बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं उस चीज़ में जिसके लिए उनको पैदा नहीं किया गया होता। वक्ती तौर पर पैसा बना लेते हैं, लेकिन बाद में बर्नआउट हो जाते हैं और रिटायर हो जाते हैं। पैशन को फॉलो करने वाले लोग कैसे होते हैं? जो 90 साल के होकर भी काम में लगे हुए होते हैं। मेरे एक प्रोफेसर हैं बड़े ज़बरदस्त,
لیجنڈری پروفیسر ہے وہ 87 ایئرس کی ان کی عمر ہے، اور وہ صبح سے شام تک اپنا کام کرتے رہتے ہیں اور رات تک لگے رہتے ہیں. میں نے ان سے پوچھا ایک دفعہ کہ آپ کیوں کرتے ہیں، کیسے کر لیتے ہیں اتنی محنت، کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ کہنے لگے کہ مجھے محبت ہے اس سے. اف یو لو ٹو ڈو سم تھنگ دین یو آٹومیٹکلی ڈو اٹ. یعنی جب آپ کس چیز سے محبت کرتے ہیں تو آپ خود بخود آٹومیٹکلی وہ چیز کرتے ہیں، آپ کو کوئی جان نہیں مارنی پڑتی، کوئی ہمت نہیں اس میں لگانی پڑتی. یہ ایک راز ہے جو صدیوں سے انسان ڈھونڈتا آیا ہے، اور بڑے بڑے جید فلاسفر اس کو بتاتے آئے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہر کوئی یہ راز نہیں جان سکا. اگر آپ اپنا مقصد حیات جان لیں تو آپ دنیا میں کامیاب ہو جائیں گے. آپ کو پیسہ بھی اسی میں ملے گا، آپ کو سکون بھی اسی میں ملے گا، آپ کو خوشی بھی اسی میں ملے گی. شکریہ.